हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 6 के विषय हिंदी व्याकरण से पाठ्य योजना देखेंगे, जिसका टॉपिक है संज्ञा। पाठ्य योजना बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक फ्रेश पेज लेना है और हेडिंग डालना है पाठ्य योजना, और आपको यहाँ पे लिखनी है संख्या। उसके बाद है विद्यालय का नाम, यानी कि आपको उस स्कूल का नाम लिखना है जो कि आपको कॉलेज के द्वारा अलॉट किया जाता है, जहाँ पे आप प्रैक्टिस टीचिंग के लिए जाते हैं। फिर है छात्र अध्यापिका का नाम, यानी कि आपको अपना नाम लिखना है, क्रमांक, रोल नंबर, कक्षा 6, विषय हिंदी व्याकरण, कालांश, यानी कि आपको जिस भी पीरियड में क्लास लेना है आप उसे यहाँ पे लिखते हैं। फिर है प्रकरण, संज्ञा, अवधि, आपको जितने भी टाइम पीरियड या फिर जितने भी ड्यूरेशन के लिए क्लास लेनी है आप उसे यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद है दिनांक, जिसमें आपको उस दिन की डेट डालनी है जिस दिन आपको क्लास लेना है। उसके बाद है हमारा सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में आपको मिनिमम 4 पॉइंट और मैक्सिमम 7 से 8 पॉइंट लिखना है। और हम सामान्य उद्देश्य इसलिए लिखते हैं कि आप जो भी विषय पढ़ाने वाले हैं उसके द्वारा आप बच्चों में क्या क्या विकास देखना चाहते हैं, बच्चों को किस तरह के ज्ञान प्राप्त होंगे, आप उसे यहाँ लिखते हैं। तो हमारा पहला है छात्रों में हिंदी व्याकरण विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों में भाषा शुद्ध लिखने बोलने के कौशल का विकास करना। तीसरा, छात्रों में शुद्ध अभिव्यक्ति और सृजनात्मकता का विकास करना। चौथा है छात्रों में भाषा के गुण और दोषों को परखने की क्षमता प्रदान करना। सामान्य उद्देश्य के बाद हमारा आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में भी हमें मिनिमम 4 और मैक्सिमम 7 से 8 पॉइंट लिखना है, जिसमें पहला है छात्रों के ज्ञान में वृद्धि करना तथा छात्रों को संज्ञा के बारे में परिचित कराना। दूसरा, छात्र संज्ञा की परिभाषा, भेद और उदाहरण को जान पाएंगे। तीसरा, छात्रों को कठिन शब्दों के अर्थ बताना। चौथा, छात्रों को संज्ञा के मौखिक एवं लिखित रूप में समझाना। इसके बाद है हमारा शिक्षण सामग्री, चौक, डस्टर, लपेट श्यामपट्ट, चार्ट मॉडल। शिक्षण विधियां, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि। पूर्व ज्ञान, छात्र वस्तुओं, जगहों, व्यक्तियों के नामों के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद है प्रस्तावना के प्रश्न, जिसमें आपको 3 कॉलम खींचने हैं, क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका क्रियाशीलन और छात्र संभावित उत्तर। जिसमें पहला है बच्चों आप किस शहर में रहते हैं, तो बच्चों का उत्तर होगा दिल्ली। दूसरा, दिल्ली शहर के कुछ ऐतिहासिक स्थानों के नाम बताएं। उत्तर, लाल किला, कुतुब मीनार, इंडिया गेट। तीसरा, लाल किला, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, इन शब्दों को व्याकरण की भाषा में क्या कहा जाता है, तो बच्चों का उत्तर होगा संज्ञा। उसके बाद है उद्देश्य कथन, जिसमें छात्र अध्यापिका एक स्टेटमेंट देती हैं। तो बच्चों आज हम लोग संज्ञा के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके बाद है हमारा प्रस्तुतिकरण वाला पार्ट, जिसमें आपको 4 कॉलम बनाना है। जिसमें पहले कॉलम में लिखना है शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रियाशीलन, छात्र क्रियाशीलन और श्यामपट्ट कार्य। तो पहला शिक्षण बिंदु है हमारा संज्ञा की परिभाषा। छात्र अध्यापिका क्रियाशीलन में लिखना है बच्चों किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान और क्रिया आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे पशु ब्रैकेट में जाति, सुंदरता, गुण, राम, व्यक्ति, मुंबई, स्थान, खाना, क्रिया, मोटापा, भाव। उसके बाद है हमारा छात्र क्रियाशीलन में छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे और श्यामपट्ट कार्य में हमने जो भी हेडिंग है उसे लिख दिया है संज्ञा। दूसरा है हमारा संज्ञा के भेद, जिसमें छात्र अध्यापिका क्रियाशीलन में आपको लिखना है संज्ञा के 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और 5वां द्रव्यमानवाचक संज्ञा। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सोनिया गांधी, श्याम, कार, भारत, जापान, गंगा, हिमालय इत्यादि। दूसरा जातिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी प्राणी या वस्तु की समस्त जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। छात्र क्रियाशीलन में हमने लिखा है छात्र सुनकर समझने का प्रयास करेंगे, और श्यामपट्ट कार्य में संज्ञा के भेद जो भी है 5 भेद को हमने लिख दिया है, और फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा के जो भी उदाहरण है उसे मैंने श्यामपट्ट कार्य में लिखा है। इसके बाद हमें सेम वही काम करना है, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रियाशीलन, छात्र क्रियाशीलन, श्यामपट्ट कार्य, इसे 4 कॉलम में लिखना है, और जो भी जातिवाचक संज्ञा के परिभाषा के बाद उदाहरण है उसे हम यहाँ पे लिख देते हैं छात्र क्रियाशीलन में। उसके बाद हमारा तीसरा आता है भाववाचक संज्ञा, जिसमें है जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, भाव या दशा, धर्म आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे बुढ़ापा, मिठास, बचपन, मोटापा, थकावट आदि। और छात्र क्रियाशीलन में छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे तथा समझने का प्रयास करेंगे। श्यामपट्ट कार्य में हमने जातिवाचक संज्ञा के जो भी उदाहरण है घोड़ा, फूल,
मनुष्य, वृक्ष इत्यादि उसे लिख दिया है। उसके बाद तीसरा भाववाचक संज्ञा, उसके उदाहरण को भी हमने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद आता है हमारा चौथा समूहवाचक संज्ञा। जब किसी संज्ञा शब्द से व्यक्ति या गुण के समूह का बोध हो तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे परिवार, कक्षा, सेना, भीड़, पुलिस आदि। छात्र क्रियाशीलन में छात्र सुनेंगे, समझेंगे तथा अपनी कॉपी पर लिखेंगे। सेम उसी तरह श्यामपट्ट कार्य में भी समूहवाचक संज्ञा के जो भी उदाहरण है परिवार, कक्षा, सेना, भीड़, पुलिस आदि, इसे मैंने श्यामपट्ट कार्य में लिखा है। उसके बाद हमारा अंतिम होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी द्रव्य का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। साथ ही ऐसे शब्द जो पदार्थ तथा धातुओं को दर्शाते हैं उन्हें भी द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे पानी, तेल, घी, दही, दूध, दाल आदि। और द्रव्यवाचक संज्ञा की जो भी उदाहरण है उसे श्यामपट्ट कार्य में मैंने लिख दिया, पानी, तेल, घी, दही, दूध, दाल आदि। तो इस तरह से हमारा प्रस्तुतिकरण वाला पार्ट कंप्लीट होता है। अब है हमारा पुनरावृत्ति, जिसमें हमें मिनिमम 4 पॉइंट में जो भी हमने क्लास में पढ़ाया है उसे रिवाइज करना है। तो इसमें पहला है किसी जाति, द्रव्य, भाव, व्यक्ति, स्थान और क्रिया के नाम को संज्ञा कहते हैं। दूसरा, संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। तीसरा, बुढ़ापा शब्द भाववाचक संज्ञा है। चौथा, पानी, तेल, घी द्रव्यवाचक संज्ञा है। उसके बाद है हमारा मूल्यांकन, जिसमें हमें मिनिमम 2 और मैक्सिमम 4 क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं इसमें, जिससे आप इवेलुएट कर सके या फिर जान सके कि आपने जो भी कक्षा में पढ़ाया है बच्चों को वो कितनी अच्छी तरह से समझ में आया। तो पहला क्वेश्चन है, संज्ञा से आप क्या समझते हैं। दूसरा, संज्ञा के प्रकार बताएं। तीसरा, समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण बताएं। इस तरह से मूल्यांकन के प्रश्न कंप्लीट होते हैं। इसके बाद है हमारा गृह कार्य, जो कि हमारा पाठ्य योजना का सबसे अंतिम चरण होता है। गृह कार्य में मैंने एक क्वेश्चन दिया है, भाववाचक संज्ञा तथा समूहवाचक संज्ञा में अंतर स्पष्ट करें। आप चाहे तो और 1-2 क्वेश्चन दे सकते हैं। तो इस तरह से जो हमारा आज का लेसन प्लान कंप्लीट होता है। आशा करती हूँ कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी, और अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अपना कीमती समय देने के लिए और पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।